हम्म। ओके, अब हम लोग ट्राई करेंगे वाइट बैलेंस के लिए कि एग्जैक्टली वाइट बैलेंस क्या होता है। वाइट बैलेंस एक ऐसी सेटिंग है नेहा कि जिससे आप आपकी इमेजेस के अंदर एक्यूरेट कलर्स कैप्चर कर सकते हो। ओके, हम्म। होता क्या है कि यूजुअली हम लोग कैसे देखते हैं, मुझे बताइए कि इंसानी आंखें किस प्रकार से दिख सकती है, आपको क्या लगता है? हम लोगों को जो दिखाई देता है कैसे दिखाई देता होगा? सो बेसिकली लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आईज में आती है, पीछे रेटिना पे इमेज बनती है और ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन में इमेज बनाती है। तो एग्जैक्टली, सो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम्म। डेटा जो है सराउंडिंग में वो लाइट हमारी आंखों के अंदर कैप्चर होगा। यहाँ पर रेटिना पे कुछ कैप्चर होगा, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी एंड ब्रेन उसको डिकोड करेगा। सिंपल करेक्ट। प्रोसेस है। लेकिन हम्म। कैमरा जो है ना, वो कैमरा का थोड़ा सा अलग सीन है, जिसमें कैमरा के पास खुद का दिमाग तो है नहीं इंसान की तरह। करेक्ट। तो हम्म। इसमें क्या होता है कि जब कोई वाइट कलर का पेपर अगर आप वाइट लाइट पे देखते हो तो आपको वाइट दिखाई देगा इंसानी आंखों से। अगर आप डार्क हम्म। रूम में दिखाई दोगे तो भी थोड़ा सा वाइट दिखाई देगा। या अगर आप कोई ब्लू कलर का लाइट है जैसे पार्टी हॉल में वगैरह गए हो, वहां पर अगर आप देखते हो तो भी आपको कलर करेक्ट दिखाई देगा। सो हम्म। बेसिकली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लाइटिंग, कुछ भी लाइटिंग अगर होगी आपकी, तो भी आपकी जो आंखें हैं, जो आपका ब्रेन है, उस ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कलर्स आइडेंटिफाई कर सकता है। वो कलर जो है हम्म। एक्यूरेट कैप्चर करेगा। तो अगर आप लो लाइट में भी काम कर रहे हो, डिस्को लाइट में काम कर रहे हो, मल्टीपल लाइट शेड में काम कर रहे हो, तो भी आपकी आंखें सही प्रकार से कलर्स को कैप्चर करने के लिए सक्षम है। करेक्ट। बट कैमरा नहीं ठीक। कर पाता, बिकॉज कैमरा के अंदर एक अलग मैकेनिज्म है। तो उसके लिए हमको ये वाइट बैलेंस समझना पड़ता है कि वाइट बैलेंस एग्जैक्टली है क्या। तो वाइट बैलेंस है जो पर्टिकुलर टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग क्या हम्म। करेंगे, थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप में सीखेंगे। ठीक। ठीक है। सबसे पहले हम्म। आप मुझे बताइएगा कि अभी ये रीड हम लोग करेंगे कि आपका हाउ योर कैमरा इंटरप्रेट्स द कलर टेम्परेचर। अब ठीक है। सिंपल, आपका जो कैमरा है उस कैमरा में ही वो जो कैपेबिलिटी नहीं होती, उसकी वजह से कैमरा हमेशा कभी भी आपको सही कलर नहीं प्रोवाइड कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप उसको गाइड करो कि किस लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हो। ओके, हम्म। कि नोटबुक आपके पास अवेलेबल है? हम्म। उसमें पहला हेडिंग जी। दीजिए कि व्हाट इज अ वाइट बैलेंस, लिखा आपने? हम्म। व्हाट इज अ वाइट बैलेंस आपने लिखा? अब उसमें अंदर सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपका कैमरा कैसे कैप्चर करता है, राइट? हम्म। ओके, सो कैमरा आपको कैसे काम करता है वो आपको लर्न करना है, तो अभी हमने वो अंडरस्टैंड कर लिया कैमरा कैसे काम करता है। आपका लाइट आपके कैमरा के अंदर आएगा, वहाँ पर आप हम्म। देखोगे एंड आपका जो ब्रेन है उसको डिकोड कर लेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपके कैमरा की, तो कैमरा लाइट रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसकी खुद की कैपेबिलिटी ना होने की वजह से उसमें कई बार कलर्स को डिफरेंस हो सकता है। अब आप ये देखना, हम्म। मुझे बताना कि सुबह से लेकर रात तक जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, हम्म। जो कलर शेड्स आपको कौन कौन से दिखाई देते हैं? अगर मैं बात करता हूँ सुबह से लेकर रात तक जो कलर शेड्स आपके आते हैं, तो वो कौन कौन से हम्म। कलर्स आपको दिखाई देते हैं? जैसे मॉर्निंग के वक्त जो सनराइज होते वक्त जो टोन हल्का होता है, ऑरेंजिश रहता है, ऑरेंजिश ऑरेंज होता है। हल्का। हाँ। करेक्ट। और उसके बाद में सनसेट के टाइम पे रेड थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। रेड एंड रहता है, लेकिन बीच बाद में में ब्लू हो जाता है ना, blue- शाम के वक्त हाँ, ब्लू हो दिन में जाता ब्लू है। हो जाता है। दोपहर के टाइम में जो लाइट होता है वो कैसे होता है, रेड होता है या ब्लू होता है? एकदम ब्राइट होता है, टेंड्स ब्राइट होता टुवर्ड्स है। वाइट, वाइट लाइट करेक्ट। येलो रहता है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली सन तो वहीं पे है, सन को तो लाइट शेड हम्म। कभी चेंज नहीं करता। बट बिकॉज ऑफ द हम्म। अर्थ एटमॉस्फेयर, वो जो ना पार्टिकल्स होते हैं उसमें कलर शेड्स वगैरह चेंज होते हैं। तो हम्म। आपके थ्रू आउट द डे आपको अलग अलग लाइट शेड्स जो है वो सन के थ्रू दिखाई देते हैं, राइट? राइट। इसमें अर्ली हम्म। मॉर्निंग आपका हो गया रेडिश कलर, देन धीरे धीरे 8:30-9 बजे के आसपास थोड़ा सा वाइटिश की तरफ चालू हो जाएगा जाना। दोपहर हम्म। को 12 बजे, जब कोई भी हम्म। क्लाउड नहीं है आसमान में और डायरेक्ट हम्म। सन आपके सर के ऊपर है, तो वो जो हम्म। सिचुएशन होती है, उस वक्त जो लाइट आपके कैमरा के, सॉरी, लाइट जो आपके अर्थ पे आता है, दैट इज अ हम्म। 100 प्योर वाइट लाइट। ओके, ओके। उसको हम्म। हम लोग आइडियल लेते हैं। अब इसको वाइट लाइट क्यों आइडियल लेना है, तो वो हमको हम्म। समझना है। तो यहाँ तक समझ आया कि वाइट बैलेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले कि आपका जो कलर बैलेंस है, हम्म।
वाइट बैलेंस हमको क्यों लर्न करना है? टू गेट द एक्यूरेट कलर्स इन योर इमेज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम्म अब हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि थ्रू आउट द डे जो कैमरा जो सन है वो अलग अलग शेड्स जो है वो आपके कलर्स के शो करता है, जिसमें से दोपहर के 12 बजे जो लाइट आपको दिखाई देता है वो 12 बजे का हम्म लाइट एग्जैक्टली वाइट लाइट होगा, राइट। हम्म उस वाइट लाइट में अगर आप कोई कैमरा में कैप्चर करते हो चीज़ तो आपको एज इट इज हम्म कलर दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम्म मॉर्निंग के टाइम कैप्चर करते हो तो आपको दिक्कत आएगी, इवनिंग के टाइम कैप्चर करते हो तो दिक्कत आएगी। हम्म यहाँ तक समझ आ रहा है, राइट? हाँ जी। परफेक्ट। सो सेकंड वाला लीजिएगा कि ना, सेकंड पॉइंट लिखना कि वाई ओनली वाइट। सेकंड पॉइंट जो है ना, हम्म अभी आपने ये लिखा ना कि व्हाट इज वाइट बैलेंस, हम्म देन सेकंड वाई वी कंसिडर वाइट कलर। अब हम्म अगर मैं देखता हूँ कि आपके जो प्राइमरी कलर हैं, जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये जो तीनों कलर है ये टोटल हम्म आपके मेन कलर है जिनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी कलर्स। कलर्स। अब अगर मैं रेड और ग्रीन और ब्लू को तीनों इक्वल पार्ट में अगर मैं डाल देता हूँ तो उसमें मुझे जो एग्जैक्ट मिलता है दैट इज अ वाइट। वाइट इज नॉट अ कलर बट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री कलर्स, प्राइमरी कलर्स। कैमरा में राइट। हमेशा आरजीबी कलर से कैप्चर होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम्म अगर मुझे वाइट की रीडिंग प्रॉपर मिल जाती है तो बाकी सबकी हम्म रीडिंग भी प्रॉपर मिल जाएगी, करेक्ट ना? ट्रू कलर फिर ठीक टू है। कलर। सो दैट द रीजन वी टेक अ बेस एज अ वाइट, कि अगर हम्म आपकी इमेज के अंदर मुझे वाइट का जो टोन है, वाइट कलर की जो मेरी रीडिंग है, वाइट कलर अगर हम्म प्रॉपर कैप्चर हो जाता है तो बाकी के कलर जो वो भी प्रॉपर कैप्चर हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं हम्म आएगा, राइट। हम्म सो दैट्स द रीजन हम्म वी कंसिडर वाइट एज अ बेस फॉर वाइट बैलेंस, ठीक है। हम्म यहाँ तक समझ आया? हम्म तो सबसे पहले हम्म अभी हमने क्या लिखा था कि कैमरा किस प्रकार से कैप्चर करता है, देन जी। हमने ये दिखा कि जो हम्म एंटायर डे में जो शेड्स अलग अलग चेंज होते हैं वो शेड किस प्रकार से चेंज होते हैं। एंड थर्ड जो हमने देखा दैट इज कि वाइट हम लोग क्यों लेने वाले हैं, हम्म करेक्ट। अब उसके ठीक बाद है। देखना है कि लाइट का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म कब होता है और कूल कब होता है। अगर हम्म आप लोअर टेम्परेचर है लाइट का, अब टेम्परेचर पहले हम्म समझते हैं क्या है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर जो यूनिट है उसको मेजर करने के लिए कोई भी अगर चीज़ है उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट ऑलरेडी क्रिएटेड किया गया है। अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना है तो किलोग्राम है, लिक्विड कैलकुलेट करना है तो मेरे पास लीटर पर्टिकुलर है, राइट। वैसे ही हम्म जब लाइट ये अंडरस्टैंड कर रहे थे तो लाइट का भी एक अपना टेम्परेचर होता है, एंड उस टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक बेसिकली केल्विन जो साइंटिस्ट थे उनका नाम केल्विन हम्म था, तो उन्होंने वो हम्म पर्टिकुलर टेम्परेचर का यूनिट का इजाद किया। तो उन्होंने हम्म थ्रू आउट द डे टू इवनिंग तक जो भी अलग अलग कलर शेड्स है उन सारे कलर शेड्स को कुछ टेम्परेचर दिया, एंड उन टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं लाइट टेम्परेचर। तो जैसे अगर आप हम्म कैंडल लाइट देखोगे तो उसका टेम्परेचर होता है 1000 केल्विन। अगर मैं हम्म 2000 केल्विन, 3000 केल्विन, जो हमारे अलग अलग आर्टिफिशियल लाइट बनते हैं ना घर में, टंगस्टन लाइट होते हैं, हेलोजन बल्ब होते हम्म हैं, फ्लूरोसेंट लाइट्स होते हैं, फिर दोपहर का सनलाइट हो गया, फिर क्लाउडी स्काई हम्म होता है, उसके बाद में फ्लोरेसेंट लाइट अगेन थोड़े से ब्लू वाले आते हैं, एंड बाद में ब्लू स्काई होता है। तो उन्होंने पूरा का पूरा एक रेंज क्रिएट किया जिसमें 1000 केल्विन से लेकर 10,000 केल्विन तक उन्होंने एक सीरीज बनाई। यहाँ पर 10,000 तक हम्म दिया हुआ है, हार्डली 20,000 तक भी जा सकता है। तो ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो 5500 केल्विन, 5500 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग बेस लेते हैं, हम्म बिकॉज उस वक्त एग्जैक्टली वाइट लाइट होता है। तो अगर आपको कोई भी रीडिंग लेनी है कैमरा के अंदर जिसमें कलर एक्यूरेट कैप्चर करने हैं तो आपका लाइट टेम्परेचर जिसमें आप शूट कर रहे हो वो बेसिकली 5500 केल्विन के आसपास होना चाहिए, ठीक करेक्ट। है। तो आपकी कैमरा जो हम्म है वो बेसिकली जो भी कलर कैप्चर करेगा कैमरा वो करेक्ट कैप्चर करेगा। हम्म यहाँ तक समझ आया? हम्म